परिश्रम और भाग्य, जिसको प्रयत्न और दैव शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। प्रयत्न और दैव, दैव नाम प्रारब्ध, भाग्य, ये दोनों में झगड़ा नहीं है। एकदम दैव को प्रधानता देना कि जो भाग्य में होगा वही होगा। कोई अपने ललाट में लिखे हुए भाग्य के भरोसे बैठा नहीं रहता है। क्या लिखा है ललाट में, इसका क्या पता है। आदमी प्रयत्नशील होता है, हर समय प्रयत्नशील होना चाहिए। भाग्य किसका बनाया है? जिसको हम तकदीर कहते हैं, भाग्य कहते हैं, हम नसीब कहते हैं, वो किसने बनाया है? भारतीय परंपरा के अनुसार अपने कर्म ने बनाया है। और अभारतीय परंपरा के अनुसार, जिसमें बिल्कुल अभारतीय तो नहीं कह सकते, भारत के बाहर ऐसे भी सिद्धांत हैं जो भारत के अनुकूल हैं। लेकिन भारत से बाहर जो मजहब पैदा हुए हैं उनमें कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है। जैसे आदमी कोढ़ी है, जन्म से कोढ़ी हो गया, छुटपन से कोढ़ी हो गया, अंधा हो गया, अंगहीन है, ईश्वर ने वैसे उसके तकदीर में लिख दिया है। झोपड़ी में पैदा कर दिया, महल में पैदा कर दिया, क्यों ऐसा किया? कोई उत्तर नहीं। ईश्वर की खुशी, जैसा चाह कर दिया, क्योंकि वहां पुनर्जन्म की मान्यता नहीं। इसलिए जो कुछ हम फल भोगते हैं जीवन में, वो हमारे कर्मों का फल नहीं है। ईश्वर ने जैसा कर दिया वैसा है। आवाज जो करते हो फल भोगते हो, हमारे कर्म का फल है। हमने गाली दी, कोई मार दिया, तो हमारे कर्म का फल है, गाली दी थी। हमने किसी का सत्कार किया तो उसने हमारी प्रशंसा की, ये हमारे कर्म का फल है। लेकिन हमारे में कोई बुराई नहीं है और लकवा हो गया, तो ईश्वर ने ऐसे ही कर दिया है। लकवा तो छोड़ दो, जन्मांध। एक आदमी अंगहीन है, एक आदमी सर्वांग संपन्न है। ऐसा क्यों? जब पुनर्जन्म नहीं है और ईश्वर ने जैसा चाहा कर दिया, तो ईश्वर का समाधान क्या है फिर? अंधेर खाता है ईश्वर यहाँ। न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। इस पर ऐसे ईश्वर के लिए व्यंग है। उसने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। ठकुराई का मतलब है पेल के काम करना, पेल की बात करना। ठकुराई पर एक कहानी है। एक किसान के खेत में आलू पक गया था, तो जो आलू का खेत देखे वो जानते हैं कि बड़ी सरलता से आलू निकाल लिया जा सकता है मिट्टी में से। ठाकुर जी अंधियारे ही में सुबह उसके खेत में जाए बैठे हैं टट्टी के बहाने, उंगली से आलू निकाल लें जमीन में से, अपनी जेब में भर लें, दरवाजे पर आवे तो सेक सेक करके खाएं। और उनकी जिह्वा आती हो गई थी। किसान बहुत परेशान हुआ, कौन ले जाता है। एक दिन रात में ही किसान पहले आकर के वहीं खेत में लेट गया। ठाकुर जी अपने समय पर आए, बैठे, आलू निकालने लगे खेत में से। तो वो खड़ा हुआ, ठाकुर जी ये ठीक काम आपका नहीं है। उन्होंने कहा चुप बदमाश, मैं टट्टी कर रहा हूँ। कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? कहे देखी पड़ी है, तो सूखी टट्टी पड़ी थी। कहे हुजूर ये तो सूखी है। कहे मैं ठाकुर हूँ, सूखी हकू गीली हकू? ये ठकुराई। ईश्वर ने जो चाहा सो कर दिया, अंधा बना दिया, आँख वाला बना दिया,
झोपड़ी में पैदा कर दिया, धनिया पैदा कर दिया, बुद्धिमान बना दिया और लड़का बना दिया, ईश्वर की इच्छा। तो ये अंधेर खाता ईश्वर का। भारतीय परंपरा ये मत नहीं मानती। भारतीय परंपरा मानती है कि जो हम सुख दुख भोगते हैं हमारे कर्मों का परिणाम है, चाहे आज का हो चाहे पहले का हो, और ये सच्चाई है। हम आज ही नहीं थे, कल भी थे, 10 वर्ष पूर्व भी थे, और इस जन्म के पहले भी थे, और आगे भी रहेंगे। विज्ञान मानता है कि कोई भी द्रव्य नया नहीं बनता है, और जो है वो मिटता नहीं। जड़ और चेतन ये दोनों भिन्न धर्मी द्रव्य हैं। जड़ जो मिट्टी पानी आग हवा के रूप में गतिशील है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व कहते हैं, लेकिन वे भी 4 में उसका समाहार करते हैं: ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। जड़ द्रव्य निरंतर गतिशील हैं, वे भी उतने ही हैं जितना पहले थे, और उनके साक्षी चेतन आत्मा वो भी जितना पहले थे उतना आज है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, साहब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। आज से 100 वर्ष पूर्व कहा गया था 36 करोड़ इंसानों, 36 करोड़ इंसान भारत में, आज 1 अरब से अधिक हो गए। तो प्रश्न होता है, क्या जीव नया बनते हैं? प्रश्न बहुत मोटी बुद्धि से की जाती है। एक जगह 10 अरब आदमी हो और एक जगह 10 आदमी हो, और 10 अरब में से 20 लोग 10 में चले जाएं, तो 20 का तिगुना हो गया 30। 20 चले गए तो 10 का तिगुना हो गया। 10 थे और 20 आ गए तो तिगुना हो गया, 30 हो गए। इसी प्रकार अन्य प्राणियों में से मनुष्य में कुछ आ गए तो यहाँ बहुत लगता है, लेकिन अन्य प्राणियों की तो जनसंख्या नहीं हो सकती है। मनुष्य पूरी दुनिया में 6-7 अरब के अंदर है, और भेड़रा के गांव और खेत खार मिला करके कितने मच्छर, मक्खी, चींटी, कीड़े मकोड़े हैं, कौन बता सकता है। इन्हीं में से कुछ मनुष्य में आ गए तो ज़्यादा लगता है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि नया कुछ नहीं बनता है, और जो है वो मिटता नहीं, बस इधर से उधर उदला बदली होता है। जीव अपने कर्मों के संस्कारों के अनुसार सुख दुख पाता है। ईश्वर अपने तरफ से दे देता, ऐसा कुछ नहीं है। गीता में तो ये भी कहा गया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर न तो किसी को कर्म करने की प्रेरणा करता है, और न किसी की तरफ से कर्म कर देता है, और न कर्म फल भोग देता है। जैसे जीव करते वैसे भरते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, और विश्वव्यापी नियम में कृपा और कोप ये दोनों नहीं होते हैं। विश्वव्यापी नियम, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहा जाता है, ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण हैं, नियम के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण हैं। नियम को ईश्वर समझो और नियम का पालन करो। आप 2 रोटी खाते हैं तो पेट ठीक रहता है, 3 खाते हैं तो खराब हो जाता है। तो आपके पेट का ये नियम है, 2 खाइए। 3 खा करके आप चाहे जितनी प्रार्थना करें, पचेगा नहीं ठीक से। और 2 खाएं, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पच जाएगा। लहसुन प्याज खाएं, दुर्गंधिक डकार आवे, भगवान को आप मनाइए कि भगवान दुर्गंधिक डकार दूर कर दो, कोई भगवान नहीं दूर कर पाएगा। दुर्गंधी नहीं चाहिए, लहसुन प्याज न खाइए, अपने आप दुर्गंधी नहीं रहेगी।
बुरे कर्म करोगे, चाहे जितना भगवान भवानी मनाओ, शांति न मिले। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब मैं अपने भाई को उसकी गलती के कारण, थोड़ी उससे गलती हो गई थी, मैं बड़ा कुपित हो गया और उसको मार डालने के लिए उसके घर में मैंने आग लगा दी। साधारण आदमी थे, फूस का घर था, एक ही कमरा था, तो लेकिन वो बच गया। गांव वाले नहीं समझे कि किसी ने आग लगाई है। वायर गया था ऊपर से, तो मान लिए कि वायर से आग लग गई। उसके पश्चात मैंने कुल्हाड़ी साफ की और रोज उसको पहाड़ता था और सोचता था एक दिन जाऊं बस काट दो। इतने में आपका कार्यक्रम था तो मैं वहाँ चला गया सुनने के लिए। तो आसपास में कई गांव में कार्यक्रम थे, वहाँ सब जगह जाने लगा। तो मेरी बुद्धि बदल गई। मैंने कहा ये पाप है, कुल्हाड़ी हटा दी। लेकिन मेरे मन को चैन नहीं हो। मेरा भाई, उसके कोई बच्चे नहीं, लड़कियां थी, चली गई थी, वो बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया। मैंने उसकी सेवा भी की, लेकिन मेरे मन में सदैव बेचैनी रहती थी। तो मैंने चारों धाम किया और सुबह स्नान के बाद जप करता हूँ, लेकिन महाराज अभी भी मुझे शांति नहीं है। मैंने गलत काम किया, भाई को मारने का प्रयास किया। मैंने कहा लेकिन अब इतना भावुक न बनो, जो हो गया वो तो हो गया, अब मन को शुद्ध कर लो, प्रायश्चित कर लो और चिंता छोड़ दो, मन को निर्मल करो। गलत काम करने के कारण वो चारों धाम करके भी शांत नहीं था, ईश्वर का नाम जप करके भी शांत नहीं था। विबुध काज बावन बलि, छलो भलो कर जान, प्रभुता तज बस भे तदप मन की गई न कलानी। ये गोस्वामी जी का दुआ है। विष्णु भगवान ने विबुध देवताओं का काम बनाने के लिए राजा बलि को छले और 3 कदम जमीन मांग करके तीनों लोग नाप लिए। तो बहुत बड़ा छल हुआ और बलि बहुत धर्मात्मा था, तो वह बल के अधीन हो गए पश्चाताप करके। लेकिन तो भी मन की गई न गलानी, विष्णु भगवान के मन की ग्लान नहीं गई, वो दुखी रहे, सब समय दुखी रहे। ये गोस्वामी जी कहते हैं, जबकि गोस्वामी जी विष्णु का ही अवतार राम को मानते हैं। लेकिन कहीं कहीं तो निर्णय की बात सबके मुख से निकल जाती है। गलत कोई भगवान ही करेगा तो उसको फल भोगना पड़ेगा, बचेगा नहीं। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है। जो करो सो भरो। अगर बुरा हो गया है, उससे बचना चाहते हो तो बुरा ना करो। चोर डाकू भी जब गलत काम छोड़ देते हैं तो उनका नाम थाने से बहुत दिन के बाद कट जाता है। लेकिन उद्धार का रास्ता है गलत रास्ता छोड़ देना। धर्म ग्रंथों में बड़ी बड़ी बहकाव है। रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाएगा और दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाएगा। ये भी लिखा है, पाठ करने से कट जाएगा। नाम और मंत्र जैसे जो मानते हो, अपने अपने नाम का महत्व सब मानते हैं। किसी नाम को लेकर के बहकाव बहुत है। नाम और मंत्र जपना अच्छा है मन को संयत संतुलित करने के लिए, लेकिन पाप वोप नहीं कटेगा। पाप जो किए हो भोगना पड़ेगा, इसलिए पाप से बचो। पाप हो गया है, अब क्या करें? पाप न करें। अगर दूसरे के धन को हमने छीना है तो अब न छीने, संभव हो तो उसको लौटा दें, नहीं तो फिर आज से किसी की न छीने और अपने धन से दूसरे की सेवा करें। व्यभिचार इत्यादि कर्म हो गए हों तो अब संयमी बने, कड़ा। पर स्त्री को देख करके मन में चलायमान भी न हो मन। जो दुष्कर्म हुए हैं उनको सर्वथा त्याग दें और उसके उल्टे सत्कर्म करें। उल्टा का उल्टा सीधा होता है।
काम क्रोध लोभ मोह ये उल्टा रास्ता है। क्षमा दया शील विचार ये सीधा रास्ता है। काम क्रोध लोभ के उल्टे हो जाओ तो सीधा हो जाओ। यहां से रायपुर जाना था, दक्षिण जा रहे थे। किसी ने कहा कहाँ जाते हो? रायपुर। रायपुर तो उत्तर है, तो पीठ फेर लिए। उल्टा का उल्टा हो गया तो सीधा हो गया। सन्मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो कल्याण मार्ग में उसकी बाधा नहीं है। अगर इसी जीवन में वह पूर्ण रूप से निष्काम हो गया, अवात्मलीन हो गया तो मुक्त हो जाएगा, चाहे जितना पाप पुण्य किया हो। अब अगर वासना पूरी नहीं मिटी, देह में आएगा तो पाप और पुण्य दोनों के कर्म उसके देह में आएंगे, फल आएगा। जब तक देह धरेगा तब तक पाप पुण्य के फल उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए बड़े बड़े संतों को भी कभी भयंकर बीमारी देखी जाती है, तो उनका चित्त तो शुद्ध है लेकिन किसी जन्म का पाप है। रामकृष्ण परमहंस जैसे निर्मल संत, कैंसर का रोग हुआ, गला एकदम सड़ गया। अनुराग प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस के कल्याण के संपादक बहुत सज्जन जीव थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जयदयाल गोविंद दोनों से मेरी मुलाकात थी, बहुत सज्जन थे। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार को गले का कैंसर हुआ, बोल नहीं पाते थे, बहुत तकलीफ में थे। अंत में एक कुल्ला खून निकला और शरीर छूट गया। तो ये निश्चित है कभी का पाप रहा। तो जब तक जीव देह में आएगा पाप पुण्य दोनों कर्मों के फलों को भोगेगा। लेकिन अगर उसने सारी वासनाओं का त्याग कर दिया तो मुक्त हो जाएगा। मुक्त में रोड़ा नहीं। तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस्टोले जौलों ज्ञान न पूर। साहब कहते हैं तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदित नहीं होता है। इसी प्रकार जीव तब तक कर्म बश डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। पूरा ज्ञान उदय होना यही समझ लेना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इतना ही नहीं है, ये तो बौद्धिक है। जब ऐसा साक्षात्कार हो जाए, सब समय चित्त से दृश्य का अभाव, निष्क्रिय अवस्था में वो पहुंच जाए, समय समय से निष्क्रिय हो जाए, शांत, संकल्प शून्य, सुबस्मन, दुनिया के हान लाभ चित्र दीप सम हुए रहे, तज के हर्ष विषाद, ये साहिब की आदिशा की है। जब आत्मज्ञान हो गया तो चित्र दीपक जैसे हिलता नहीं वैसे हो जाता है, निष्काम शांत। इसी जीवन में वो बहुत पाप पुण्य किया है, लेकिन आत्मबोध हो गया और पूर्ण निष्काम हो गया, पूर्ण कल्याण स्वरूप हो गया, तो उसके पाप पुण्य दोनों निष्फल हो जाएंगे और मुक्त हो जाएगा। और वासना अगर शेष है, देह में आया तो पाप पुण्य दोनों के फल आएंगे, ये कर्म फल होगा। यही तथ्य है और यही शास्त्रों से अनुमोदित है। शास्त्रों में जो लिखा गया है वो अनुभव ही की बात लिखी गई है। कुछ कल्पना की बातें हैं वो विचारणी होती हैं। वही लेखक जिसमें दुविधा है, कहीं न्याय की बात कह देता है, कहीं अन्याय की बात कह देता है, इसलिए विचार करने की जरूरत है। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहे कैसे, जिन जल बारी देखी जैसे। यहाँ पर एकदम न्याय है, जात पात से कुछ मतलब नहीं। भक्तिहीन अगर है तो व्यर्थ है, भक्तिमान है तो उसका कल्याण है। तुलसी भगत सपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहाना हरि को नाम। ये न्याय की बात है। लेकिन पूजी विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, ये न्याय की बात नहीं। ब्राह्मण को पूजे चाहे वो शील से भ्रष्ट हो, शूद्र को न पूजे चाहे वो सद्गुण संपन्न हो, ये न्याय की बात नहीं। यहाँ वर्ण व्यवस्था के चक्कर में गोस्वामी जी ने काट डाला, भावुक हो गए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा, ये न्याय की बात है, अदल। लेकिन सबई नचावत राम गोसाई, ये भावुकता की बात है। राम गोसाई सबको नचाते नहीं, सब अपने कर्म से नाचते हैं। राम गोसाई कोई निर्दय नहीं है, भावुकता में बात कही गई है। भावुकता में कभी लोग भी कह डालते हैं
इसीलिए बातों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे अनेक शास्त्रों में आप पाएंगे उल्टी बातें भी कही गई हैं। गोस्वामी जी ने स्वयं सावधान किया है। एक उनके सत्सई में है, मैंने तुलसी पंचामृत में वो संग्रह किया है, लट परमान विविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। अनेक प्रकार के शब्द हैं, विविध भांति के शब्द, उसमें वर विघटन मंडन योग और खंडन योग भी है, और लट परमान उलझे हैं, जिससे साधुओं की लट होती है। तो कुछ बाल उसमें जुटा और कुछ टूटा, लेकिन निर्णय कर पाना मुश्किल है कौन टूटा कौन जुटा। तो ऐसे शास्त्रों की वाणी एकदम उलझी हुई है। कारण अविरल, यही कारण है कि अविरल नाम सघन, चारों तरफ से भ्रम की बातें फैली हैं। अल्पियत, और उसी को पी करके सब अविद भूलान, अविवेकी लोग भटके हैं, शास्त्रों की वाणी की उल्टी सीधी बातें सुन करके भटके हैं। यहाँ गोस्वामी जी एकदम कबीर जैसे हो जाते हैं। तुलसी सत्सई आप पढ़िए तो कबीरी आवाज उसमें आती है। कुछ लोग मानते हैं गोस्वामी जी बुढ़ापा में उन्होंने उसको लिखा था, तब तक उनका विचार और प्रौढ़ हो गया था, इसलिए अयोध्या में उसकी टीका नहीं मिलती है। वैष्णव लोग नहीं उसको पढ़ पाते हैं। वैष्णव लोग उसको पढ़ें तो उनकी पूजा पाठ ठंड हो जाए। जब मैंने तुलसी सत्सई पर काम करना चाहा तो अयोध्या में मैं गया, तो हमारे मित्र नृत्य गोपाल दास जी महाराज छावनी के महंत, जो वहाँ जन्मभूमि के इस समय अध्यक्ष ट्रस्ट के, मैंने उनसे कहा तो कहे कि यहाँ अयोध्या में तो कोई उसकी टीका नहीं किया। तो 12 बंकी के एक भक्त ने की थी, उनके पास था, उन्होंने दिया, तो उससे मैंने काम किया। तो बातें तो सबके मुख से निकल जाती है निर्णय की, इसीलिए बारंबार कहा जाता है आप निर्णयी बने, विवेक की बात करें। तो पाप पुण्य अपने कर्मों के फल भोग होते हैं, और पूजा पाठ और जब से वो कटेंगे नहीं। पूजा पाठ जब करो जैसे आपकी श्रद्धा है, सदाचार से चलो, बुरा कर्म छोड़ो। महिमाएं तो खूब कह दी गई, गायत्री की महिमा, राम नाम की महिमा, सतनाम की महिमा, खुदा नाम की महिमा, सब लोग अपने अपने ढंग से अपने नाम और मंत्र की बड़ी बड़ाई कर डाले हैं। जब बड़ाई की जाती है तो उसमें थोड़े थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैंने कल कहा नहीं था कि साईं बाबा के चित्र में मैंने देखा अनंत ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। साईं बाबा अभी हुए हैं, कुछ दिन हुआ है, मरे हैं, अच्छे वैरागवान संत थे। अनंत ब्रह्मांड नायक कोई मनुष्य होता है? लेकिन श्रद्धा भी एक महापागलपन है। श्रद्धाहीन आदमी निरर्थक है, और अति श्रद्धा पागलपन का घर है। श्रद्धा का दुरुपयोग, श्रद्धा का अर्थ होता है निरुक्त के अनुसार जो वेदों का निरुक्त है, आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क ने रचा है, उसको पढ़ करके वेदों को समझा जा सकता है। उन्होंने श्रद्धा का अर्थ किया है श्रत और धा, ये 2 पद मिलकर के श्रद्धा शब्द बनता है। श्रत कहते सत्य को, धा कहते धारण को। जो बुद्धि सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। वैदिक परिभाषा कितनी ऊंची है, लेकिन हम श्रद्धा का अर्थ मान लेते हैं, बस आंख मूंद करके मान लेना। श्रद्धाहीन आदमी निरर्थक है, और श्रद्धा में पागल आदमी निरर्थक है। अधिक श्रद्धालु हिंसकी होता है, जो अधिक श्रद्धा करेगा वो हिंसा करेगा। यही नहीं कि मार डाले, किंतु किसी की कीमत कम आंकना भी हिंसा है। कृष्ण उपासक राम की कीमत कम आंकता है, वो कहता हूँ 12 कला के थे, कृष्ण 16 कला के थे। पूरा परमात्मा तो कृष्ण है, राम नहीं। हरे राम हरे कृष्ण वाले जो आप सुने होंगे, या इस्कान वाले, तो उनका 16 मंत्र का जप है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र है। तो उनसे कहा गया आपने अच्छा किया कि कृष्ण के साथ राम को भी लिया।
कम से कम राम और कृष्ण का तो समन्वय किया। तो बड़े संकोच में पड़ गए। वो कही ये राम अयोध्या वाले नहीं है, ये राम अयोध्या वाले नहीं है, ये राम बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई। तो कृष्ण के बड़े भाई इसलिए हम लिए हैं, अयोध्या वाले राम को नहीं लेंगे। कट्टर कृष्णोपासक मानते हैं कि राम का उपासक स्वर्ग तक पा सकता है, मोक्ष तो कृष्ण उपासना में। और वही राम उपासक कहते हैं, यही शैव कहते हैं, यही अन्य लोग कहते हैं, एक का दोष नहीं है। केकर केकर लीजे नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव, ये अवध क्षेत्र में कहावत है। मैं अवध क्षेत्र की कहावत जानता और कहता हूँ। छत्तीसगढ़ में तो बहुत दिन से घूमता हूँ, लेकिन यहाँ की कहावत याद नहीं हुई, क्योंकि आता हूँ चला जाता हूँ। तो केकर केकर लीजिए नाव, आपकी भाषा में कहा है काकर काकर, बस इतने फर्क है, केकर और काकर। केकर केकर लीजिए नाव, कथरी ओढ़े सगरो गांव। गांव के सभी लोग तो कथरी ओढ़े हैं, सब तो दूसरे को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक कौन? मेरी एक पुस्तक है, आप पढ़िए, उसको पढ़ने से सब नास्तिक ठहरेंगे। स्वामी शंकराचार्य जैसा बड़ा विद्वान वैष्णव को नास्तिक कहा है, तो वैष्णव मिल करके शंकराचार्य को नास्तिक कहे, तो दयानंद सरस्वती इन दोनों को नास्तिक कहे, तो दोनों मिलकर के दयानंद को नास्तिक कहे। मुसलमान गैर मुसलमानों को काफिर यानी नास्तिक कहते हैं, और ये लोग उनको मनुष्य कहते हैं। मतलब हम सब नास्तिक हैं। तीन मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ के बोला नहीं जाता, तीसरे ने कहा आप भी तो बोल दिए, तो चौथा अलग बैठा था, कहा महाशय आप भी तो बोल दिए, तो हम आपको नास्तिक कहते हैं, अब हमें नास्तिक कहते हैं। ये श्रद्धा का पागलपन है। हमें कबीर में उतनी श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे हम राम कृष्ण मोहम्मद ईसा बुद्ध महावीर ये सबको समझ पाए। राम में उतनी ही श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे कृष्ण को, मोहम्मद को, ईसा को भी समझ पाए। किसी भी महापुरुष में हमें वैसी श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे दूसरे महापुरुषों के मूल्य को भी समझ पाए। अति श्रद्धा करेंगे तो दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, और ये अति श्रद्धा का पागलपन धर्म में व्याप्त है। इसीलिए कटाकटी, मैं आस्तिक तुम नास्तिक, विबुध काज बावन बलि छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बस भई तप मन की गई न गलानी। विष्णु भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए बलि को छला, उसके परिणाम में उनके अधीन हो गए, तो भी उनके मन की पीड़ा नहीं गई कि मैंने एक निरपराध को छला। तो हम लोग बुरा करेंगे तो कैसे बचेंगे, ये ध्यान दीजिए। अब दूसरा पक्ष इस पर है कि विष्णु ने बलि को नहीं छला। वेद की यह बात है, पुराणों ने गड़बड़ कर दिया है। कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया था, ऋग्वेद में 24 बार ये बात आती है, विष्णु का 3 कदम रखना। 12 बार स्पष्ट है और 12 बार संकेत में है। उर्क्रम, उर्क्रम नाम बहुत चलना, और 3 पाद प्रक्षेप। लेकिन एक जगह खुलासा है जिसको पंडित लोग अपने कर्मकांड में उस मंत्र को रखते हैं, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदते पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। यहाँ पर विष्णु चले और उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। यहाँ वे 3 कदम चले, इदम विष्णु विक्रमे त्रेधा निदधे पदम। यहाँ विष्णु चले त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे पदम पैर, समूढ़ पांसरे उनके पांस धूल से, पैर की धूल से पूरी दुनिया ढक गई। ये अलंकारों में। सूर्य विष्णु है, उसकी किरणें उसके कदम हैं, और उसकी किरणें पृथ्वी पर, आकाश में और द्लोक तारामंडल में पड़ती। ये उसका 3 कदम रखना है, और उसके प्रकाश ही उसकी धूल है जिससे सारा संसार आच्छादित हो जाता है। तो विश्व का 3 कदम रखना भारत के और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से ही अर्थ मानते हैं, इसमें विमत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसको बिगाड़ दिया गया।
शतपथ ब्राह्मण एक बड़ा भारी ग्रंथ है 100 अध्यायों का, उसमें पहले विकृत की गई। विष्णु ने छल करके अपना शरीर बढ़ाया। उसमें कथा ऐसी है कि देवता और दैत्य में युद्ध हुआ, तो दैत्य जीत गए, देव हार गए, तो सारा भूमंडल दैत्यों के अधिकार में हो गया। तो दैत्यों ने कहा हम लोग जमीन को नाप करके अपना अपना कब्जा कर लें। देवताओं ने सोचा हम लोग भी अपने रहने के लिए जगह रखनी चाहिए, चले मांगे। तो गए दैत्यों से कहे भाई हमारे लिए भी जगह दीजिए, हम हार गए हैं तो क्या हमें आप उपचिन्न कर देंगे? दैत्य लोग बड़े संकोच में पड़ गए कि अच्छा तुम्हारा विष्णु लेट जाए, जितनी जमीन में वो तुम्हें दे देंगे। तो उनका विष्णु लेटा, तो बामन था, छोटा छोटा था, बस बढ़ाया शरीर और पूरे ब्रह्मंडल को ढक लिया। इस कल्पना के बाद विष्णु को छलिया सिद्ध किया गया। फिर विष्णु बामन पुराण एक बना जो 10,000 श्लोकों का है, तो उसमें बलिछलन नाम ही विष्णु का पड़ गया, और विष्णु ने किसी का छल नहीं किया। विष्णु जिस प्रकार पुराणों के ढंग से माना जाता है वो जगत पालक हैं, तब जब जगत पालक हैं तो अगर वो चाहेंगे हमारी गद्दी होनी चाहिए तो बलि को कह देंगे कि भाई तुम हट जाओ, अब मैं गद्दी बैठूंगा। तो उनके सामने कौन कहेगा कि नहीं मैं ही बैठा रहूँगा? उनको छल करने की क्या जरूरत रहेगी? पुराणों में वेदों की बातों को बिगाड़ बिगाड़ करके रखा गया है, और इसका परिणाम हिंदू समाज का काफ़ी नुकसान हुआ और हो रहा है। ईसाई लोग जंगलों में जाकर के कहते तुम्हारे विष्णु देखो भ्रष्ट, वृंदा का सतीत्व नष्ट किए, अहिल्या को इंद्र ने भ्रष्ट किया, विष्णु ने छल करके जमीन मांग ली, और ये सब गलत है। ये सब वैदिक अर्थ है, और उसका अर्थ दोषित नहीं है, कोई किसी को भ्रष्ट नहीं किया है, उसी से बिगाड़ करके पुराणों में लिख डाला गया है। तो विष्णु ने किसी की जमीन नहीं छीनी, कोई छल नहीं किया। विष्णु तो सूर्य है। विष्णु कहते हैं व्यापक को, सब जगह जो घुस जाए। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। जैसे प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, ये रामचरितमानस में आता है, प्रविष्ट घुस करके। तो विष नाम घुसना, प्रविष्ट होना। सूरज की किरणें सब जगह घुस जाती हैं, उसका प्रकाश हर जगह घुस जाता है, इसलिए विष्णु को, सूरज को विष्णु कहा गया है। विष्णु और वैष्णव कौन, एक मेरी छोटी सी पुस्तक है, इसी छत्तीसगढ़ में मैंने प्रवचन किया था, तो एक साधु ने मेरे लिख लिया और छप गया है। विष्णु और वैष्णव कौन? अंततः विष्णु विश्वव्यापी नियम है, और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा विष्णु है, जो सबके अंदर में बैठा है, वही विष्णु है। एक महात्मा भोजन कर रहे थे, रोटी खा रहे थे, कुत्ते बैठे थे तो उनको भी खिला रहे थे। तो नौजवान लोग हंसने लगे, नौजवानों को हंसी ज़्यादा आती है। तो महात्मा ने कहा विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णु, कथम हंसरे विष्णु, सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु के पास विष्णु बैठा है, विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तुम क्यों हंसते हो, सब विष्णु है। ये व्यापक दृष्टि, सबके अंदर में जो बैठा है वो विष्णु है। तो बात ये चली कि तकदीर और परिश्रम दोनों में बड़ा कौन है? परिश्रम। आपके कर्म से आपका भाग्य बना है। आज और आज आपको जो सुख और दुख मिलते हैं विशेष पहले जन्मों के कर्मों के परिणाम है, और आज भी जो किया जाता है उसका परिणाम है। खान पान की गलती, आचार विचार व्यवहार की गलती, उसे तमाम रोग होते हैं। मन के विकार से तमाम रोग होते हैं। मन स्वस्थ हो, खान पान संयमित हो, सात्विक और संतुलित हो, और व्यवहार बर्ताव ठीक हो, रोग कम होंगे। रोग निरोधक शक्ति शरीर में सदाचार और संयम से बढ़ती है, तो रोग कम होते हैं। ऐसे दुख निरोधक शक्ति विवेक है। विवेक जिसका जागृत होता है तो उसके अंदर में दुख नहीं होता है। जितना विवेक प्रबल होगा दुख नहीं होगा। जब पूरा विवेक हो जाएगा तो दुख होगा ही नहीं। क्या दुख? इस संसार में क्या बिगड़ा और क्या बना और क्या मिला और क्या बिछुड़ा, कुछ रहने वाला नहीं किसी का।
सच्चाई क्या है? मुझे जो कुछ मिला है सबका सब झूठा है, ये सच्चाई है। लेकिन ये आज समझ में नहीं आता है, मरने के समय समझ में आएगा, तब कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तब समझ नहीं रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाहम स्थावरमिच्छन् किम आश्चर्यमतः परम। महाभारत में आता है, रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो जीवित है वो चाहते हैं हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? सच्चाई यह है कि मेरा कुछ नहीं है, जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। ये साहब का एक पंक्ति है। हमारे बाबे दादे क्या रहा? सब झूठ हो जाता है। क्या ये झूठ है? ये बात सच है कि सब झूठ हो जाता है। हमारे पिता पितामह का सब झूठ हो गया, रामकृष्ण का सब झूठ हो गया। युद्धपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कोशला, इत विचिंत मन कुरसु स्थिरम नस्दिदम जगतित्येव धारे। यथपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप विचारिए, आपका क्या रहेगा? जो कुछ मुझे मिला है वो अंत में कुछ नहीं है। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जो समझ जाता है और इस सच्चाई को जो सदैव मन में रखता है वो पाप नहीं करता है। जब तक शरीर है तब तक ये सब सच है। करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, लेना देना पड़ेगा। घर से निकले ताला लगा दें, सब झूठ है, ताला खोल के चलें, ये ठीक नहीं। भोजन पकाना पड़ेगा, आप कहें सब तो झूठ है, भोजन क्या पकाएं? तो भूख लगेगी 4 घंटे के बाद तो परेशान होंगे। इसलिए साहिब की एक साखी बड़ी मार्मिक है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाए। ये घर परिवार शरीर धन दौलत है नहीं, है कहूँ तो है नहीं, कैसे कहूँ है? लेकिन नहीं कहा ना जाए, नहीं कहते नहीं बनता है, व्यवहार है। जब हम यहाँ से जाएंगे अपने घर में जाएंगे, दूसरे घर में नहीं जाएंगे, मानना पड़ता अपना घर है। अपने खेत में जाएंगे, अपने खेत से फसल काट करके लाएंगे, अपने बाल बच्चों का प्रबंध करेंगे। व्यवहार ऐसा है। खलिहान से अन्न अपने घर में लाया जाता है। घर घर में एक टोकरी अड़ोलते नहीं बनेगा। तनख्वाह पाने पर आदमी पैसा अपने घर में ला के रखता है, बांटता नहीं जाता है। व्यवहार ऐसा है कि है और नहीं के बीच में रहना होगा, है भी और नहीं भी। ये शरीर और परिवार है और नहीं है कुछ दिन के लिए, नहीं है अनंत काल के लिए। मेरा शरीर कब तक है ये कोई पता नहीं, लेकिन थोड़े समय में नहीं रहेगा। जब नहीं रहेगा तो कब तक के लिए नहीं रहेगा? अनंत काल के लिए नहीं रहेगा। इस चीज को समझे। है हम समझते हैं, नहीं समझते हैं। हमारे धन है, परिवार है, ये है, वो है, क्या नहीं है, बस इसी अहंकार में डूबे रहते हैं। नहीं है इस पर ख्याल नहीं जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्षों पर ध्यान होना चाहिए। जीवन का बैलेंस तभी होगा जब व्यवहार और परमार्थ दोनों में संतुलन हो। है मान करके मैं अपने आसन से यहाँ प्रवचन करने आया हूँ। अगर कह देता नहीं है, कुछ नहीं, मानो भेड़रम में हूँ भी नहीं, यहाँ ना आता कैसे बनता? समय दिया हूँ इसलिए है, लेकिन नहीं है। अभी देखो सभा उठ जाएगी, शाम को सभा होगी उठ जाएगी, कल यहाँ भी आभाव होगा। ये भी तो देखना चाहिए। जो मिला है अभी तो है, लेकिन थोड़े समय में खो जाएगा। ये दोनों दृष्टियों को जो रखता है उसका व्यवहार परमार्थ दोनों बनता है। आदमी एक ही बात में है, इस पर भी साहब ने व्यंग किया, है होए रही,
पूंजी गई बिलाए। तुम कहते हो मेरे धन है, पुत्र है, परिवार है, ये है, वह है, मठ है, मंदिर है, क्या नहीं है। एक महंत को एक साधु ने कहा, बाबा वो कुज्जड़ आपके यहाँ रखा है, थोड़ा हमें दे दो पानी पीने के लिए। अरे कहीं हमें कुज्जड़े भर है, लोटा है, गिलास है, थाली है, बर्तन है, धन है, दौलत है, बहुत कुछ है, तो हम तुम्हें दे दें। लेकिन वो महंत मर गए और सब छोड़ के चले गए। तो है भी और नहीं भी, ये हाँ नाही के बीच में साहेब राह समा है। साहेब स्वामी विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। शरीर है लेकिन नहीं है, परिवार धन है लेकिन नहीं है, थोड़ी देर में खो जाएगा। इस दृष्टि को रखने वाला पाप नहीं करता है, मन मलिन नहीं करता है। किसी को सुंदरता को देख करके मोह गए, कब तक सुंदरता है? और सुंदरता क्या है? अवस्था के अनुसार चाम चिकना है, अंदर में तो हड्डी है, टट्टी है, पेशाब है, मांस है, रक्त है, नस है और मनोविकार है। हर आदमी उद्वेगित है। सुंदरी स्त्री, सुंदर पुरुष उद्वेगित है, मन से उद्वेगित है, और शरीर कूड़ा कचरा है। सुंदर क्या है? भ्रम है। भ्रम के नाते आदमी भटकता है। सुंदरी को देख करके युवक सोचता है उसके शरीर में सुख है, सुंदर युवक को देख करके युवती सोचती उसके शरीर में सुख है। अगर शरीरों में सुख होता तो अपने अपने शरीर के सुख को लेकर दोनों सुखी रहते। दोनों को भ्रम है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है। शरीर तो हाड़ मांस का पुंज है। सुख, असली सुख को तो समझते ही नहीं है। असली सुख है मन की शांति। ललचाना सुख नहीं है, ललचाना तो दरिद्रता है। ललचाए छोटा बने, जहां ललचाए छोटा बने, लोभ किए छोटा बने। एक पंडित जी काशी में पढ़े, विवाह तो पहले हो गया था 12 वर्ष की उम्र में, फिर पढ़ने गए, पढ़ लिए, 25 वर्ष की उम्र में लौटे, आए, गौन आया, पत्नी आई, पत्नी पढ़ी नहीं थी क्योंकि देवियों पर प्रतिबंध कर दिया था, ये पढ़ नहीं सकती। ये भी महा दुर्भाग्य। रात में जब पत्नी मिली तो कहे कि आपने विद्या सब पढ़ ली? कहे पढ़ ली। कहे पाप का बाप कौन होता है? कहते नहीं पढ़ा। कहे सब तुम क्या पढ़े? तो अनपढ़ स्त्री से पंडित जी हार गए और सुबह काशी चले गए। वहां एक वेश्या ने देखा, वेश्या इनको जानती थी। कहे महाराज आप चले गए थे, कैसे लौट आए? तो बताया। कहे तुम्हें बता दूंगी, चले मेरे यहाँ। ले गया, ले गई, वो ड्राइंग रूम में बैठाई, फल और मिठाई, जल लाई और 5 सर्फियां। अब पंडित जी घबराए, ये बेशक के हाथ का जल पीना तो हम पंडित आदमी की बहुत बुरा है, लेकिन 5 सर्फियां तभी ले सकता हूं जब जल पीऊं। 5 सर्फियां कम नहीं होती हैं। तो फल है, मिठाई है, कोई बेशक थोड़े, क्या बुरा है? अंदर में उठाव पटक चलने लगा। अंत में जलपान कर गए और सर्फियां रख लिए। दोपहर हुआ, भोजन का थाल उसने ला करके रखा सामने और 50 सर्फियां। अब मन उछटा, ब्राह्मण हो करके वेश्या के हाथ का दाल भात खाऊं तो बड़ा पाप होगा। लेकिन फिर मन ने समझाया 50 सर्फियां कम नहीं होती। फिर मन समझाया कि दाल भात है, उसमें वेश्या क्या है? कहा जरा पर्दा गिरा दो दरवाजे पर। खा गए, चलने लगे। कहे कि बताओ पाप का बाप क्या है? कहे भी बताना बाकी है। असर्फियां मैं न अर्पित की होती तो आप मेरा पानी भी न पीते। तो पाप का बाप लोभ है। लोभ, लालच। लालच किए हम छोटा बने। किसी गाड़ी देखी ललचा गए, हम छोटा हो गए, गाड़ी बड़ी हो गई। किसी मकान देखे, ऐसे मकान मेरे होता, मैं छोटा हो गया, मकान बड़ा हो गया। किसी प्रतिष्ठा देखी, पूजा अर्चा सत्कार हो रही है, ऐसे मेरा होता।
मैं छोटा हो गया। कहीं भी जहाँ ललचाए मैं छोटा हुआ। बड़ा बनना चाहो तो ललचाना बंद कर दो। यही साधना है। ये कोई मत की साधना नहीं, ये आपके अंतरात्मा की साधना है। स्वतंत्रता ही परम सुख है। स्वतंत्र वह है जो ललचाता नहीं है। जथा प्राप्त में संतुष्ट, जब जो है संतोष। ये आत्मज्ञान का फल है। आप शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं अलग नहीं मिलता है। अलग परमात्मा मिलता है पुराणों की देन है। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में और समस्त प्रामाणिक उपनिषदों में कहीं एक लाइन नहीं लिखी है कि कोई परमात्मा बाहर से आके मिलता है। ये पुराण काल में ये सब गढ़ा गया और हिंदू समाज बहुत भटक गया। वेद पढ़ना छूट गया, उपनिषद पढ़ना छूट गया, शास्त्र पढ़ना छूट गया। अब आत्मज्ञान विलुप्त हो गया। जिन ऋषियों ने कहा था हम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, तत्तमस वही तू है, उनकी बात हम भूल गए। कबीर साहब ने उसी को फिर से उठाया और कहा हम अपने सनातन धर्म को समझे, आत्म तत्व को समझे। रूप आंख से मिलता है, कान से शब्द मिलता है, गंध नाक से मिलती है, रस जीभ से, स्पर्श चाम से। परमात्मा कैसे मिलता है? किस इंद्र से मिलता है? और मिली हुई वस्तु छूट जाती है। मिलता नहीं है, बिछुड़ा नहीं है। एक बार एक नवयुवक ने मुझसे एकांत क्षण में पूछा था, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा उसके बिछोड़ने की तारीख तुम बताओ तो मैं मिलने की तारीख बताऊं। तो स्तंभित होकर खड़ा रह गया। मैंने कहा बेटा परमात्मा कभी बिछुड़ा नहीं, इसलिए मिलना नहीं है। हमारा मन भटका है, हमारा मन माया में है, तो परमात्मा को क्या समझे? राम और माया दोनों एक साथ थोड़े रहेंगे। माया से हटाओ तो राम अपने आप में है। असपर हृदय अछत अभिकारी, वो स्वामी जी भी कहते हैं। विनय पत्रिका में तो उन्होंने एकदम पारखी जैसी बात कही। अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, संतोषम शीतल सदा दमदेहवंत न पेखिए, निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। जिसे निज रूप से अनुराग है, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण देखिए, वो जगत से विलक्षण रहता है। संतोषम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए, वो संतोषी होता है, उसका मन शांत होता है, इंद्रियां संयत होती हैं और देहाभिमानी नहीं होता है। निर्मल निरामय एक रस, वो सब समय निर्मल निरोग मन का एक समान रहता है। ते हर शोक न व्यापई, उसको हर शोक नहीं व्यापता है। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। मानस में इसको संकेत में कहा है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निज सुख बिन मन होए कि थीरा। निज सुख के बिना मन स्थिर नहीं होगा। ये निज सुख ही भूमा का सुख है। यत्र नानद पश्यत नानद श्रोत नानद विजानात स भूमा। ये श्रुत में कहा गया, जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो। दृश्य अभाव, अपने में लौट आओ। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नबीनी, सर्रेहत, बनबर मक्खन। ये रूमी साहब ने कहा, मुस्लिम संत थे। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा बिछुड़ा नहीं है। जो कुछ आज तक पाए हैं उसका मोह छोड़ दे, बस जो शेष बचेगा वो परमात्मा है। शेष भगवान की कहानी कहा करके मैं समाप्त करूंगा। पुराण आप थोड़ा जाने बूझे हैं। क्षीर सागर है, दूध से भरा हुआ समुद्र,
उसमें शेष जी लेटे हैं 1000 फण के सांप, और उसके सीने पर विष्णु भगवान लेटे हैं। यह आपने पढ़ा सुना और चित्र में भी देखा होगा। भारत में अगर क्षीर समुद्र होता तो छत्तीसगढ़ में कम से कम दूध की सप्लाई ज़्यादा होती, क्योंकि यहाँ दूध की उपज कम है और बड़े बड़े टैंकर भर भर करके दूध यहाँ आते। समुद्र, दूध का समुद्र कहीं नहीं है। निर्मल मन क्षीर सागर है, और सारे संकल्पों को छोड़ देना और शेष रह जाना, ये शेष की स्थिति है। शेष का मतलब बचा हुआ। किसी भी संख्या में जब भाग भी दिया जाता है तो बढ़ता जाता है, जब सिंगल रह जाता है तो शेष। जब सारा संकल्प छोड़ दिया गया तो आत्मा शेष रह गया, वही शेष की अवस्था है। और उस अवस्था में जो रहे वो विश्व है, जिसकी प्रशंसा में कहा गया शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकार है और सांप पर सोया है। सांप की याद करके आदमी कांप जाता है। सांप पर कोई सोएगा? लेकिन सवेरे तो सांप को गले में लपेटे रहते और डरते नहीं। किंतु यहां सांप का अर्थ है प्रतिकूलता में सोया हो और शांत हो, सांप पर लेटा और शांत हो। दुख मिलता है, प्रतिकूलता मिलती है, अपमान मिलता है, दूसरों द्वारा अपनों द्वारा अपमान मिलता है, लेकिन शांत है, वो विजयी होगा। जो जीत लेगा अपने को वो आत्म विजयी है। परमात्मा पाना नहीं, क्योंकि बिछड़ा नहीं है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सभी में आत्मा ही मूल है। प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियजित, परमात्मा गुणातीत। जिसका मन हर शोक को छोड़ दिया हो वो परमात्मा पद को पा गया। तो पाना नहीं है, कहने का तरीका है पाना। जो कुछ है सब का मोह छोड़ दो, शेष रह जाएगा परमात्मा। तो मैंने शुरू किया था कि कर्म और भाग्य दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म श्रेष्ठ है। कर्म से ही भाग्य बनता है। जो हम कर्म किए रहते उसी से भाग्य बनता है। इसलिए कर्म सुधारें। अवंतता अपने कल्याण के लिए आत्मज्ञानी बने, आत्मशोधक बने, विवेकी बने, निष्पक्ष बने, उदार बने, चिंतक बने, श्रद्धालु बने। लेकिन उदार हो करके कंजूस श्रद्धालु बेकार है। इन बातों पर मनन करें। मैं अपनी वाणी को विराम दें।